सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 देव। कवि परिचय। कवि देव का जन्म संवत 1730 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कुछ लोग बिहारी लाल दुबे मानते हैं। देव के गुरु वृंदावन निवासी संत हित हरिवंश माने जाते हैं। देव अन्य रीति कालीन कवियों की भांति दरबारी कवि थे। उन्होंने अनेक राजाओं और संपन्न लोगों के यहाँ समय बिताया था। इनको दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र आदि विषयों का भी ज्ञान था। कवि देव की मृत्यु 1824 के आसपास मानी जाती है। इनका साहित्यिक परिचय है। देव ने अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति काव्य रीति और काव्य रचना दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कवि के रूप में देव सौंदर्य और प्रेम के चितेरे हैं। इनका काव्य सरस और भावोत्तेजक है। रूप वर्णन, मिलन, विरह आदि का हृदय स्पर्श शब्द चित्र देव ने अंकित किया है। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत शब्दों, सरस और सशक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। इनकी कविता में अनुप्रास, अक्षर मित्रता और चमत्कार प्रदर्शन भी मिलता है। देव आचार्य और कवित्व दोनों ही दृष्टियों से रीति काल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं माना जाता है कि देव ने लगभग 52 ग्रंथों की रचना की थी। अब केवल 15 ही ग्रंथ मिलते हैं। ये ग्रंथ हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेमतंग, जाति विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर, तरंग, राग, रत्नाकर, देव शतक तथा देव माया प्रचंड आदि। अब हम पढ़ेंगे पदों की सप्रसंग व्याख्या। पायनी नुपुर मंजे बजे, कटी किंकरी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपी, ये हुलसे वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हन देव सहाई। इनका प्रसंग है कि जो प्रस्तुत छंद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि देव के छंदों से लिया गया है। इस छंद में कवि ने श्री कृष्ण के दूल्हे की भांति सजे धजे सुंदर रूप का शब्द चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि देव कहते हैं, पायनी नुपुर मंजे बजे, पायनी यानी पैरों में, जिनके चरणों में सुंदर नुपुर यानी घुंघरू बज रहे हैं, कटी किंकरी में धुनी की मधुराई, जिनकी कटी यानी कमर में पहनी हुई कोंथनी का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है, सांवरे अंग, जिनके सांवरे शरीर पर लसे पटपी की, शरीर पर पीतांबर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं या शोभा पा रहे हैं, तथा कंठ में हिये हुलसे वनमाल सुहाई यानी हृदय पर वन फूलों की सुहावनी माला पड़ी है या सुशोभित हो रही है, जिनके मस्तक माथे की मस्तक पर मुकुट सुशोभित हैं, जिनके नेत्र बड़े चंचल है, बड़े दृग चंचल, दृग यानी नेत्र बड़े ही चंचल है, जिनकी मंद हंसी मुख चंद चुन्हाई, मंद मंद हंसी
मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी जग मंदिर दीपक सुंदर जगत रूपी भव्य भवन को अपने सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उनकी सदा जय हो, जय यानी जय हो। ब्रजभूमि देव सहाय, ब्रजभूमि के दूल्हे जैसे आभूषणों या वस्त्र आभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक हो और सब पर उनकी कृपा। धार में धाय फंसी निर्धार हुए, जाय फंसी उसी न उबरे। री अंगराई गिरी गहरी गई, फेरे फिरियो घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चिते भई चेरी। कवि देव कहते हैं कि प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक कवि देव के छंदों से लिया गया है। इस छंद में श्री कृष्ण ने प्रेम रस में डूबी गोपी का एक मधुमक्खी के रूप में वर्णन किया है, जो शहद में डूबने पर फिर निकल नहीं पाती। धार में धाय धसी निर्धार हुए, श्री कृष्ण के प्रेम रस में पगी अपनी आंखों की दशा का वर्णन करते हुए कोई गोपी या नायिका कह रही है कि उनकी आंखें बिना सोचे समझे प्रिय कृष्ण के प्रेम रस की धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई हैं और प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होने लगी है। जाय फंसी उसी न उभरी, उस रस धारा में वे ऐसी फंस गई है कि निकालने पर भी नहीं निकल पा रही है, कि कोशिश करने पर भी नहीं निकल पा रही है। निकलना तो दूर, री अंगराई गिरी गहरी, निकलना तो दूर, अंगड़ाई लेकर उस रस धारा में गहरी और गहरी होती जा रही है। फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, आनंद विभोर होकर प्रेम में और अधिक मग्न हो गई है। मैंने इन आंखों को पकड़कर लौटाना चाहा, परंतु वे नहीं लौटी। घेर कर रोकना चाहा, पर ये नहीं रुकी। अब इन आंखों पर मेरा कोई बस नहीं रह गया है। देव कछु अपनो बसना, देव कवि कह रहे हैं अब इन आंखों पर मेरा कोई बस नहीं है। रस लालच लाल चित्ते भई चेरी, कि प्रिय श्री कृष्ण के रूप रस को चखने के लालच में उन्हें देखते ही उनकी दासी जैसी हो गई है। जैसे बेगी की उड़ी गई पंखुड़ियां, जैसे शीघ्रता से कि पंखों में डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है शहद में डूब जाने पर, उसी प्रकार मेरी आंखें भी श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप में मधु में फंसकर लौटने में असमर्थ हो गई हैं। अब गोपी का कृष्ण के प्रेम पास से मुक्त हो पाना संभव नहीं रहा। इस प्रकार इन पंक्तियों में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी पंक्तियां। जहरी हरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चली, झुलिवे को आजू भूली ना समाना। भई ऐसी हो मगन में, चाहती उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। सोए गए भाग मेरे, जागी वह जगन में। आँखी खोली देखो तो घन है न घनश्याम, बेइच्छाई बूंदे मेरे आंसू है त्रिगन में। कि इन छंद में इन पंक्तियों में
एक गोपी अपनी सखी को कृष्ण मिलने के सपने के बारे में बता रही है और कह रही है, कोई गोपी अपनी अंतरंग सखी को अपने सपने के बारे में बताती हुई कहती है कि सखी, रात को मैंने देखा कि वर्षा ऋतु है, जैसे झकोरों के साथ झरी झरी झीनी, झकोरों के साथ झीनी झीने नन्ही नन्ही बूंदें जो कि प्रति मानो मानो नीचे गिर रही हैं, धरती पर बूंदें बरस रही हैं और आकाश में गगन में घुमड़ घुमड़ कर काली घटाएं घिर रही हैं। आनी गयो श्याम मुँह से, ऐसे सुहावने दृश्य के बीच में मेरे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आकर कहा, चलो झूलीरे को आजू, कि चलो आज झूलने चलते हैं। यह सुनकर मैं पूरी नहीं समाई, मतलब बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। कृष्ण का यह प्रस्ताव सुनकर मैं भाव विभोर हो गई और उनके प्रेम में मग्न हो गई। चाहती हुई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, उनके साथ चलने को उठ ही रही थी कि मेरी अभागी नींद खुल गई और उस जाग जाने से ने मेरे भाग्य को ही सुला दिया हो, ऐसा मानो प्रतीत होगा कि अभागी नींद, कि मैं अभागन हो गई हूँ और मेरी नींद उड़ गई, मैं अभागी बन गई हूँ। आंखें खोलकर देखा, सोई गए भाग मेरे, कि मैं अभागन हो गई हूँ, मेरे भाग सो गए हैं। और आंखें खोली देखा, आंखें खोलकर देखे, जैसे मैंने देखा